हालेलुया, हालेलुया। आज के इस तीसरे दिन उपवास प्रार्थना सभा में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति अभिषिक्त नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आइए अपने हम स्थानों में खड़े हो जाएंगे। ये संडे का दिन एक पुनरुत्थान का दिन है और मैं विश्वास करती हूँ कि जिस तरह परमेश्वर का लहू और परमेश्वर का देह हमारे बीच में मौजूद है, उसी तरह मैं विश्वास करती हूँ आज जो आशीष है जो आप देख रहे रुकी हुई है, जो शैतान ने आपसे छीन ली है, परमेश्वर एक रिस्टोरेशन आपके जीवन में इस आराधना के जरिए लाने वाला है। हाँ, वो परमेश्वर का लहू जिंदा है, वो परमेश्वर का लहू पाक है। आपने चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, लेकिन यदि इस स्थान में आप खड़े होकर उस परमेश्वर के लहू को अपनाते हैं तो वो लहू आपको अभिषेक से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के जरिए आज के सेक्शन को हम शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं आप सभी जब अपने आंखों को बंद करें और मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े। हे सनातन परमेश्वर पिता, मैं आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ राजा। इस संध्याकाल के सेक्शन में प्रभु आपने हमें यहाँ पे लाया, इसके धन्यवाद प्रभु जी। आपका वचन कहता है जहाँ एक से दो व्यक्ति आपके नाम से इकट्ठे होते वहां आपकी उपस्थिति होती है। हाँ प्रभु, यहाँ पे आप हुजूर हो प्रभु, यहाँ आपकी उपस्थिति है प्रभु जी। और मैं विश्वास करती हूँ जिस तरह इस महीने का थीम है रॉयल अनॉइंटिंग, वो राज्य के अभिषेक प्रभु जी, उस राज्य के अभिषेक का एक बूंद आज हम में से हर एक जन के ऊपर गिरने पाए प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु, वो अभिषेक आज हमें मिलने पाए राजा। वो अभिषेक के जरिए तो हमें और नम्र बना प्रभु जी। वो अभिषेक के जरिए आग की भट्टी के समान और फायर जैसा हमें बना दे राजा। तेरी महिमा तेरी तारीफ हो प्रभु, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं बल्कि तुझे प्रसन्न कर सके ऐसी आराधना प्रभु जी इस स्थान में उपस्थित होने पाए प्रभु जी। ओ राजा, आपका महिमा, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति इस स्थान में होने राजा। और प्रभु आपकी मर्जी आत्मा की हवा से हमें भर दीजिए राजा। आत्मा अभिषेक से हमें आशीष कीजिए प्रभु जी। जितने लोग आए प्रभु जी, उन सभी के तकलीफों को, दुखों को प्रभु आप जानते राजा। उन सभी को प्रभु आज एक रेस्टोरेशन से आप भर दीजिए अब्बा। ओ पुनरुत्थान की शक्ति से आज उन्हें आशीष कीजिए अब्बा। ओ आज जिस तरह प्रभु आपके बच्चे मेज में शामिल होंगे, उस मेज के जरिए प्रभु उन्हें शक्ति, बल और ताकत प्राप्त हो, क्योंकि प्रभु आपका आगमन निकट है राजा। आप किसी भी समय एक चोर के न्याय आने वाले हो राजा। वो मेज हमें आपके लिए तैयार होने के लिए, जिस तरह एस्तर को आपने तैयार किया था, उसी तरह हमें भी आप तैयार करना हमारे महाराजा यीशु के लिए राजा। आज के इस सेक्शन को राजा आपके पवित्र लहू में ढांकती हूँ पिता। शुरू से लेके आखिर तक प्रभु आपके कंट्रोल में देते हैं। यीशु के सामर्थी और अद्भुत नाम में मांगते पिता, आमेन आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कीजिए। वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है। वो परमेश्वर की आत्मा आज आपकी ओर देख रही है। एक सच्चा आराधक को वो ढूंढ रहा है। अपने मन को खोलकर उस परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, तेरा लहू कीमती राजा, तेरा लहू पवित्र है राजा, तेरे लहू में कोई पाप नहीं पिता। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। महसूस कीजिए उस लहू का अभिषेक को। तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती
इतने दिन प्रभु को मान रहे लोग आपको कहेंगे कि क्या मिला तुझे प्रभु में जाकर, क्या मिला तुझे यीशु को मानकर, क्या मिला तुझे बाइबल पढ़कर। लेकिन प्रिय लोगों, इस अक्टूबर महीने से आपका सीजन बदलने वाला है। इस अक्टूबर महीने से परमेश्वर उन लोगों को बताने वाला है कि यीशु को पाकर मेरे बच्चे ने क्या पाया है, यीशु को पाकर मेरे बच्चे ने और क्या रिसीव किया है। Have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow. Jesus. No turning back.
me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning. और दोनों हाथ को स्वर को उठाते हुए, no turning back, no turning back, no turning, no turning back, no turning. The world behind me, the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. Yes, Lord. Ola Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Yeshua Raja. Ola Namah Shivaya. No turning back. The world behind me, the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Yes, प्रिय लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस की ओर लेके जा रहे थे, कोड़े मारे गए थे, पूरे शरीर से लहू बह रहा था, यीशु ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें अपने सामने देखा था कि यदि आज मैं इस बलिदान को नकारूंगा, यदि मैं बोलूंगा कि मुझे दर्द हो रहा है पिता, बस हो गया, मुझे और नहीं करना है, तो मेरी बच्चे जो आज मुझे जानती है उस समय से वो नहीं जानते, वो उसी तरह पाप में भरे हुए रहते और शैतान उनका नाश किया होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें याद करके, आपको याद करके उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, तालियों को जोर से बजाते हुए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद हो राजा। कितने लोग मानते हैं कि यीशु में आने से पहले मेरी नैया डूबी हुई थी, मेरी नैया सड़ी हुई थी, मेरी नैया पाप से भर चुकी थी, लेकिन उस समय कौन मुझे बचाने आया? यीशु आया मुझे बचाने को। यीशु बना मेरा माझी और उस दलदल में उतरकर मुझे बचाया। जिसमें उस परमेश्वर की तालों को जोर से बजाते हुए वो परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियों को जोर से बचाइए। आज जो परमेश्वर यहाँ मौजूद है, जिन्हें अन्य भाषा का दान है, वो अन्य भाषा में आराधना करे। यह वातावरण बदल चुका है, यह वातावरण आत्मिक वातावरण बदल चुका है। और आज सीजन बदल रहा है। आज आप कैसा आए वैसे आप नहीं जाने वाले। आपके घर का बंधन आज आप टूटता हुआ देखेंगे। आज आपका पैर घर पे रखने से पहले आपका वह उत्तर वहाँ मौजूद होगा। और रॉयल अभिषेक उतर चुका है और राज्य का अभिषेक आपके सर में उतर चुका है। और अब सुंदर हमारी कंदरा Oh
द्वार खुल चुका है। मेरे यीशु की हुजूरी है यहाँ, वो जिंदा और ऐसा है शबाब में। मेरे यीशु की हुजूरी है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। जब से मैंने उसे जाना है, ये दिल यीशु का दीवाना है। जब से मैंने उसे जाना है, ये दिल यीशु का दीवाना है। जब से मैंने उसे जाना है, ये दिल यीशु का दीवाना है। जब से मैंने उसे जाना है, ये दिल यीशु का दीवाना है। वो मेरे जीवन की ज्योति है, वो इश्क़ का खजाना है। वो मेरे जीवन की ज्योति है, वो इश्क़ का खजाना है। यीशु आया हुआ रोशन यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। हालेलुया, आया हुआ रोशन यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। यीशु आया हुआ रोशन यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। यीशु आया हुआ रोशन यहाँ, वो जिंदा मसीहा है। मेरे यीशु की हुजूरी है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। मेरे यीशु की हुजूरी है यहाँ, वो जिंदा। होली गोस्ट फायर रिलीज हो चुका है, होली गोस्ट फायर कर चुका है। नमस्कार हमारे यहाँ है, और एक नमस्कार करा, और मैं सीजन बदलने जा रहा है। एक रेस्टोरेशन आपके जीवन में आ रहा है, और नए नए आशीष का द्वार आपके जीवन में खुल रहा है, और रॉयल एनर्जी बरस चुका है। नमस्कार जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। लोगों से यीशु बचाता है, पापों से मुक्ति दिलाता है। लोगों से यीशु बचाता है, पापों से मुक्ति दिलाता है। उसके जैसा मैंने देखा नहीं, जो बोझ सबका उठाता है। उसके जैसा मैंने देखा नहीं, जो बोझ सबका उठाता है। मेरे यीशु का है प्यार महान, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। मेरे यीशु का है प्यार, उसका प्यार महान है, उसका प्यार अवर्णनीय है यहाँ। मेरे यीशु का है प्यार महान, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। मेरे यीशु का है प्यार महान, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो ओरे कबरी 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 मौजूद है यहाँ, ओरे कबरी मशवरे वो मेरे टूट चुके बच्चा, ओ यीशु वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया। परमेश्वर इस आराधना के जरिए आप सभी को अभिषेक दे। आमीन। आज के संध्या काल में आजच्या या संध्याकाळी
परमेश्वर के उपस्थिति में आने का अवसर प्रभु ने फिर से हमें दिया है। परमेश्वरच्या उपस्थितीमध्ये येण्याची संधी प्रभूने आपल्याला दिलेली आहे। अच्छी स्तुति आराधना प्रभु ने हमको दिया। चांगली स्तुती आराधना प्रभूने आपल्याला दिलेली आहे। आने वाले कुछ समय हम प्रभु के पवित्र वचन को सीखेंगे। आपण काही वेळ प्रभूच्या वचनाला शिकूया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत दिन के बाद आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। खूप दिवसानंतर पप्पाला यावेळेस संधी भेटली आहे। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं आते रहूंगा। आता मी येत राहणार। गोराई में प्रभु का भवन बांध रहा था। गोराईमध्ये प्रभूचं भवन बांधत होते। जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व बढ़ने से थोड़ा भागम दौड़ ज्यादा हो गया था। पळापळी खूप जास्त होती। मगर फिर से प्रभु के उपस्थिति में आने का अवसर प्रभु दिया। प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येण्याची संधी प्रभूने दिलेली आहे। प्रभु ने भिन्न भिन्न स्थानों में हम सबको संभाल कर रखा। प्रभूने आपल्या सगळ्यांना सांभाळलेलं आहे। सारे भलाइयों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सगळ्या चांगल्या गोष्टीसाठी आपण प्रभूचा धन्यवाद करूया। पिछले 1-1.5 महीने से मैं होली अनॉइंटिंग इस विषय के बारे में सिखा रहा था। पवित्र अभिषेक बद्दल मी तुम्हाला शिकवत होतो। बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्रात लिहिलेलं आहे, हमारा भविष्य का निर्णय करने वाला है अभिषेक। आपल्या भविष्याचा निर्णय करणारे अभिषेक आहेत। आमेन। आमेन। केवल अभिषेक वो एक प्रयोग नहीं। अभिषेक एक प्रयोग नाही। एक व्यक्ति के जीवन में अभिषेक आने के बाद एका व्यक्तीच्या जीवनात अभिषेक वो व्यक्ति का भविष्य को निर्णय करना शुरू करता है। अभिषेक व्यक्तीच्या जीवनात निर्णय करायला सुरू करतात। आमेन। आमेन। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आने के बाद पवित्र आत्माचा अभिषेक तुमच्या जीवनात आल्यानंतर वो अभिषेक आपका भविष्य का डिसीजन लेना शुरू करेगा। ते अभिषेक तुमच्या भविष्याचा निर्णय घ्यायला सुरुवात करतात। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन का पुस्तक निर्गमनचे पुस्तक 30वां अध्याय का 22वां वचन से हम पढ़ेंगे। 30वां अध्याय वचन 22। The book of Exodus chapter 30 verse 22। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के अनुसार 500 शेकल अपने आप निकाला हुआ देखो, उत्तम से उत्तम अभिषेक का तेल लेना है। उत्तम अभिषेकचं तेल आपल्याला घ्यायचं आहे। परमेश्वर ने आपके ऊपर वो अभिषेक किया है। परमेश्वर तुमचा वो अभिषेक सबसे उत्तम अभिषेक है। ते अभिषेक सगळ्यात उत्तम आहे। आमेन। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपने वचन सुना होगा। तुम्ही वचन ऐकलं असणार। आज आप इस बात को समझना जरूरी है। तुम्हाला एक गोष्ट समजायची आहे। परमेश्वर ने आपके ऊपर वो अभिषेक किया है। वो अभिषेक सबसे उत्तम से उत्तम है। परमेश्वरने उत्तम अभिषेक तुमच्यावरती केलेला आहे। आप बोलिए, परमेश्वर ने मुझे वो अभिषेक किया है। वो अभिषेक किया है। वो अभिषेक सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ है। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। केवल मुंह से बोलने वाला नहीं, तोंडाने बोलणारे नाही। वो अभिषेक आज हमारे अंदर उतरना भी चाहिए। अभिषेक आपल्यामध्ये उतरायला सुद्धा पाहिजे। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहले आपको मालूम होना है, आपके अंदर परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है वो अभिषेक
सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। परमेश्वर तुम्हाला दिलेला अभिषेक सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. आमेन, आमेन. आमेन। आमेन. परमेश्वर ने जो अभिषेक आपको दिया है वो सबसे बढ़िया अभिषेक है। परमेश्वराने जे अभिषेक दिला ते सगळ्यात जास्त आहे. आमेन। आमेन. परमेश्वर ने जो अभिषेक आपको किया है परमेश्वराने जे अभिषेक तुम्हाला केलेला आहे वो अभिषेक सबसे अच्छा है। त्याचा अभिषेक सगळ्यात जास्त चांगला आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आमेन। हमारा अभिषेक आपला अभिषेक सबसे श्रेष्ठ अभिषेक, सगळ्यात श्रेष्ठ अभिषेक आहे. हमारा अभिषेक आपला अभिषेक सबसे अच्छा अभिषेक है। सगळ्यात चांगला अभिषेक आहे. हमारा अभिषेक आपला अभिषेक हमें सबसे श्रेष्ठ बनाएगा। आपल्याला सर्वात श्रेष्ठ बनवणार. बचपन में मेरे घर में सबसे पीछे था मैं, पप्पा लहानपणी त्यांच्या घरात एकदम मागे होते. पढ़ाई में कमजोर, शिक्षणामध्ये कमजोर होते. बदमाशी में नंबर 1। मस्ती करण्यामध्ये नंबर 1. आमीन। झगड़ा, लड़ाई, मारपीट में सबसे आगे। भांडण करण्यामध्ये सगळ्यात पुढे. हमारे परिवार के अंदर भी हम बहुत बड़ा सिर दर्द का कारण था। कुटुंबामध्ये डोकं दुखण्याचं कारण होतो. आमीन। हालेलुया. मेरे बड़े भाई बहुत शांत, मोठे भाऊ एकदम शांत होते. मेरे छोटे भाई एकदम चुप, छोटे भाऊ एकदम शांत होते. मगर मैं ऐसा नहीं था। पण पप्पा असे नव्हते. बचपन से मेरे माँ बाप के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे समाज के लिए मैं एक बोझ था। लहानपणापासून ते सगळ्यांसाठी ओझे होते. मगर एक दिन परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। पण परमेश्वराने एक दिवस अभिषेक केला. मगर एक दिन परमेश्वर मुझे अभिषेक किया। एक दिवस परमेश्वराने पप्पाला अभिषेक केला. वो अभिषेक मेरे जीवन में आने के बाद, ते अभिषेक त्यांच्या जीवनात आल्यानंतर वो अभिषेक मेरा जीवन बदल दिया। जीवन बदललं गेलं. आमेन. पापा के अंदर अभिषेक आया, हमारे घर के कुत्ते को भी मालूम पड़ा। पप्पाला अभिषेक आला ते कुत्र्याला सुद्धा माहिती पडलं. क्या बोला मैं? हमारे घर में एक कुत्ता था, त्यांच्या घरामध्ये एक कुत्रा होता. वो कुत्ते को भी मालूम पड़ा त्या कुत्र्याला पापा को अभिषेक मिला। कुत्र्याला सुद्धा माहिती पडलं पप्पाला अभिषेक झालेला आहे. आपको समझ में आया? मेरा और वो कुत्ते का रोज झगड़ा होते, कुत्र्यासोबत त्यांचे रोज भांडणं होत होते. मेरा और वो कुत्ते का रोज झगड़ लड़ाई होता था। कुत्र्यासोबत त्यांचे रोज भांडणं होत होते. बड़े बड़े बाम्बू से मैं उसको रोज कूटते थे। मोठ्या बांबूने मी त्याला मारत होतो. मगर मेरे अंदर अभिषेक आने के बाद पप्पाच्या हातात अभिषेक आल्यानंतर हमारे कुत्ते को भी चैन मिल गया, कुत्र्याला सुद्धा शांती भेटली. हमारे कुत्ते को भी शांति मिल गया। कुत्र्याला सुद्धा शांती भेटली. आपको समझ में नहीं आया होगा? यदि अभिषेक आपके जीवन में आएगा तो अभिषेक तुमच्या जीवनात येणार आहे. आपके घर का जानवर को भी मालूम पड़ेगा। तुमच्या घरातल्या प्राणींना सुद्धा माहिती पडेल. हाथ उठाकर आमीन बोलिए। आमेन. आपके डैडी के अंदर अभिषेक आएगा तो, तुमच्या वडिलांमध्ये अभिषेक आला आपके तर, मम्मी के अंदर अभिषेक आएगा तो, आईमध्ये अभिषेक आला आपके तर, हस्बैंड के अंदर अभिषेक आएगा तो, नवऱ्यामध्ये अभिषेक आला आपके वाइफ के अंदर अभिषेक आएगा तो, बायकोमध्ये अभिषेक आला ये अभिषेक आपके घर के अंदर सबको मालूम पड़ेगा। अभिषेक तुमच्या घरात सगळ्यांना माहिती पडणार. क्या बात सही है? आमेन. है? इसलिए मैंने कहा मुझे जब अभिषेक आया तो मेरे घर के कुत्ते भी खुश हो गए। हालेलुया. मेरा शक्ल देखने के बाद वो भागते थे। मग त्या पप्पाचा चेहरा बघून ते कुत्रे पळत होते. मेरे को देखने के बाद उसको टेंशन था। त्यांना बघितल्यानंतर त्यांना चिंता येत होती. आमीन। मगर अभिषेक मेरा जिंदगी, मेरा स्वभाव, मेरा बोलचाल, मेरा चाल चलन टोटल चेंज कर दिया। अभिषेकने
पप्पाचं जीवन बदललं गेलं. आज मैं जो कुछ हूं, आज जे काय आहे मुझे मेरा अभिषेक दिया है. तर मला अभिषेक दिलेला आहे. आज मेरे पास जो कुछ है आज पप्पांकडे जे काय आहे वो किसी और ने नहीं दिया, ते कोणी दुसऱ्यांनी दिलं वो नाही. मुझे मेरा अभिषेक दिया है. अभिषेक दिलेला आहे. आमेन. क्योंकि मेरे अंदर जो अभिषेक है पप्पाच्या आतमध्ये वो जे सबसे श्रेष्ठ ते अभिषेक. सगळ्यात श्रेष्ठ अभिषेक आहे. क्योंकि मेरे अंदर जो अभिषेक है पप्पाच्या आतमध्ये जे सबसे अभिषेक आहे बेस्ट अभिषेक है. श्रेष्ठ अभिषेक आहे. क्योंकि मेरे अंदर जो अभिषेक है आतमध्ये जे अभिषेक आहे उत्तम से उत्तम अभिषेक है. त्यापेक्षा उत्तम अभिषेक आहे. आमेन. इसलिए मैंने आपसे कहा म्हणून मी तुम्हाला ये सांगितलं अभिषेक एक व्यक्ति के अंदर आने के बाद वो अभिषेक उसका जिंदगी बदलता है. अभिषेक आपल्या जीवनाला बदलतात. आमेन. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पति के अंदर ये अभिषेक आने के बाद कुछ बदलाव है आपके घर में? तुमच्या नवऱ्याच्या आतमध्ये अभिषेक आल्यानंतर काही बदलाव आहे? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपका बेटे के अंदर ये अभिषेक आने के बाद उनके स्वभाव में कुछ बदलाव है. तुमच्या मुलामध्ये अभिषेक आल्यानंतर काय बदलाव आहे? मैंने कहा अभिषेक बहुत श्रेष्ठ है. अभिषेक सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. ये अभिषेक आपको सबसे ऊंचाई में पहुंचाएगा. अभिषेक सगळ्यात उंचावर तुम्हाला नेणार. हमें आमेन. ये अभिषेक आपको सबसे श्रेष्ठ जगह पहुंच जाएगा. अभिषेक तुम्हाला सर्वात श्रेष्ठ बनवणार. मगर उस लेवल में आपको रहना है तो त्या लेवल मध्ये तुम्हाला राहायचं आहे तर आपको एक गुड कैरेक्टर होना जरूरी है. एक चांगलं कॅरेक्टर तुम्हाला असायला पाहिजे. देखो आप आमेन नहीं बोल. आमेन. अभिषेक आपको मिलेगा. अभिषेक तुम्हाला मिळणार. आमेन. अभिषेक आपको बढ़ाएगा. अभिषेक तुम्हाला वाढवणार. अभिषेक आपको उठाएगा. अभिषेक तुम्हाला उचलणार. अभिषेक आपको सबसे बेस्ट बनाएगा. तुम्हाला चांगलं बनवणार. तेरे घर में, तेरे ऑफिस में, तेरे चर्च में, तेरे सोसाइटी में. तुमच्या सोसायटीमध्ये. Praise the Lord. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. गोराई में हमारा प्रेयर टावर देखकर लोग बोलता है सबसे बेस्ट बंगला आपका. आमेन. गोराई में सबसे ज्यादा हाउस टैक्स देने वाला मैं. गोराईमध्ये हाऊस टॅक्स देणारे फक्त पप्पा आहेत. मेरा ईयरली हाउस टैक्स तकरीबन 50,000 रुपए है. 50,000 त्यांना टॅक्स जातं. हालेलुया. साल का हाउस टैक्स 50,000. वर्षाचं 50,000 त्यांना टॅक्स जातं. क्योंकि गोराई का सबसे लक्ष्वरी बंगला है मेरा. लक्झरी बंगला त्यांनी पप्पांनी बांधलेला आहे. वो लक्ष्वरी बंगला के अंदर हमारा काउंसलिंग सेंटर है. त्या बंगल्यामधलं आपलं काउन्सिलिंग सेंटर होते. उसके अंदर हमारा घर है. त्याच्यामध्ये आपलं घर आहे. हेलो. हालेलुया. आप नहीं आया तो एक बार आना. तुम्ही आले नसेल तर एकदा येऊन जा. सबसे अच्छा इटालियन ग्रेनाइट मैंने उस इस्तेमाल किया है. आमेन. हेलो. हालेलुया. हेलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हमारा किचन तकरीबन 500 स्क्वायर फीट है. 500 स्क्वेअर फीट आपलं किचन आहे. हेलो. हालेलुया. आप हालेलुया नहीं बोले. हालेलुया. आपका टोटल फ्लैट जितना है हमारा किचन. तुमचं फ्लॅट एवढं माझं किचन आहे. आमेन. आमेन. सब जगह मैंने इटालियन ग्रेनाइट यूज किया है. इटालियन ग्रॅनिटी त्यांनी यूज केलेली आहे. इसलिए म्युनिसिपालिटी से लोग आके सबसे ज्यादा टैक्स मुझे डाला. म्हणून म्युन्सिपालिटीचे लोक येऊन जास्त टॅक्स मला टाकून गेले आहे. मेरे को बोला 5 लाख रुपया दे दे तो टैक्स में आधा करेगा. त्यांनी म्हटलं 5 लाख दिले तर मी टॅक्स अर्ध करणार. मैं बोला करो. मी म्हटलं करा.
तुमको 50 डालना है तो 50 डालो, तुम्हाला 50 क्योंकि 50 परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। परमेश्वरने अभिषेक केलेला आहे. मेरा अभिषेक मुझे सबसे बेस्ट लाया है। तुम्ही सगळ्यात बेस्ट आणलेला आहे. हमें आमेन. इसलिए मैंने कहा अभिषेक आपको उठाएगा। अभिषेक तुम्हाला उचलणार. यदि अभिषेक में आपको रहना है तो आपके अंदर एक गुड कैरेक्टर होना जरूरी है। अभिषेक तुम्हाला पाहिजे तर चांगलं कॅरेक्टर तुमचं असायला पाहिजे. आमेन आमेन. आमेन। आमेन. देखो पत्रोस का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। पत्राचा स्वभाव चांगला नव्हता. पत्रोस का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, हमारा जैसा था। पत्राचा स्वभाव चांगला नव्हता. हेलो हालेलुया. आमेन। आमेन. आप मत्ती सुसमाचार पढ़कर देखना, तुम्ही मत्ती सुसमाचार वाचून बघा. पत्रोस यीशु के 12 चेलों में सबसे पीछे था। 12 शिष्यांमध्ये पत्रास एकदम मागे होता. आमेन। आमेन. पत्रोस यीशु के 12 चेलों के जो लिस्ट में सबसे पीछे था, 11वां नंबर पर। 12 शिष्यांमध्ये तो 11 नंबरला होता. हैं? आप देखो सबसे ऊपर स्टीफन, सगळ्यात वरती स्टीफन, उसके पीछे सागर, त्याच्या पाठीमागे सागर, उसके पीछे दिनेश, त्याच्या पाठी दिनेश ब्रदर, है ना, उसके पीछे निर्मला। त्याच्या पाठी निर्मला सिस्टर. आप सोचो 11वां नंबर पर आपका नंबर है तो इसका मतलब आप छोटा है, आप पीछे है, आप नीचे है। 11 नंबरला तुमचा नंबर असेल म्हणजे तुम्ही एकदम छोटे आहात. क्योंकि पत्रोस हमारा जैसा गड़बड़ करने वाला था। पत्रास आपल्यासारखे गडबडी करणारा होता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. पत्रोस का सबसे बड़ा कमजोरी था बड़प्पन। पत्रासचं मोठे निर्बंध होते. मोठेपण. बड़प्पन कहीं भी खुद पड़ता था, कुठे पण मोठे होत होते. कहीं भी हमारा जैसे खुद पड़ता था। कुठे पण जाऊन ते उडी मारत होते. इसलिए पत्रोस कई बार डूबने भी गया। म्हणून किती वेळा ते डुबत होते. आमेन। हालेलुया. मगर देखो एक दिन पण एक दिवस कुछ लोग पत्रोस से पूछा, क्या तू यीशु के संगी है? एक दिवस पत्रासला विचारलं काय तू येशू सोबत आहे. क्या तू यीशु के साथी है? तुम्ही येशूच्या सोबत आहात. हमने तुझे यीशु के संग देखा है। तुम्हाला येशू सोबत बघितलेलं आहे. पत्रोस बोला कभी नहीं। पत्रासनी म्हटलं कधी नाही. देखो झूठ बोलने में भी हमारा जैसा नंबर 1 खोटं बोलण्यामध्ये सुद्धा आपल्यासारखे पुढे. है ना। एक दिन कितने झूठ बोलते हैं? एका दिवसात आपण किती खोटं बोलतो. हेलो। हालेलुया. पत्रोस सबसे पीछे था, पत्रास सगळ्यात मागे होते. पत्रोस सबसे छोटा था। पत्रास सगळ्यात लहान होते. यीशु के 12 चेलों में वो 11वां नंबर पर था। 12 शिष्यांमध्ये तो 11 नंबरला प्रेज द होता. लॉर्ड। हालेलुया. एक दिन पत्रोस ने कहा, मैं यीशु को जानता नहीं। पत्रासनी म्हटलं मी येशूला ओळखत नाही. आमेन। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मगर पेंटेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा पत्रोस के ऊपर आकर पत्रोस को जिंदगी चेंज कर दिया। आमेन. पत्रोस का जिंदगी पत्रासचं जीवन बदललं गेलं. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. दूसरा पत्रोस की पत्री पहला अध्याय का वर्ष 4 आप पढ़िए। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के समभागी हो जाओ। देखो प्रेरित पत्रोस ने कहा, प्रेरित पत्रासनी म्हटलं, अभिषेक आपके जीवन में आने के बाद अभिषेक तुमच्या जीवनात आल्यानंतर आपका स्वभाव, तुमचा स्वभाव, आपका नेचर, तुमचा स्वभाव, आपका कैरेक्टर तुमचं कॅरेक्टर ईश्वरी
स्वभाव में बदलेगा। ईश्वरीय स्वभावामध्ये बदलले जाणार. आमेन. And देखो पीटर के अंदर अभिषेक आने के पहले पीटर 11वां नंबर था, मगर अभिषेक पत्रोस के जीवन में आने के बाद पत्रोस बोल रहे, अभिषेक मुझे ईश्वरीय स्वभाव में बदल दिया। आमेन. आमेन. इसलिए मैंने कहा अभिषेक आने के बाद मेरे घर के कुत्ते को भी मालूम पड़ता है। म्हणून म्हटलं अभिषेक आल्यानंतर माझ्या कुत्र्यांना सुद्धा माहिती पडलं. मेरा पप्पा के अंदर अभिषेक आने के बाद हमारे मोहल्ले के लोग पूछते थे, कुरियन किधर गया, मर गए क्या? पप्पा मध्ये अभिषेक आल्यानंतर लोक त्यांना म्हणायचे कुरियन कुठे गेले. क्योंकि 11 बजे 12 बजे दारू पी के गाना गा के गाली दे के घर में आते थे। 12-1 वाजता दारू पिऊन ते घरी येत होते. मेरे पापा कभी भी हमारे घर के दरवाजे पर खटखटाते नहीं थे, एक लात मारते थे। मम्मी दरवाजे पर लात मारेगा तो पापा दरवाजे पर लात मारेगा तो मम्मी किचन का दरवाजा खोल के पीछे से फाड़ते थे। हालेलुया. तुम संभालो। मेरे बाप के बारे में मैं बोल रहा, मम्मी को बोल रहा था सर तुम भी संभालो पूजा। हाँ, मेरा बाप कौन था? वनिता, मेरा बाप कौन था? हैं? रात में दारू पी के गाना गा के एक बुलेट में 11-12 बजे घर में आएंगे तो हमारे पूरे मोहल्ले वाले दरवाजा खोल के खिड़की खोल कर देखता था, कौन आ रहे। चाळीसचे लोक बघायचे की कोण येत आहे. मेरा मम्मी पापा आएगा तो किचन का दरवाजा खोल के खेत में भागता था। आई किचनचा दरवाजा उघडून शेतामध्ये जात होती. फिर पापा सोने के बाद आते थे। पप्पा झोपल्यानंतर ते यायचे. पापा आने तक कोई केले के झाड़ के नीचे बैठता था। वडील येईपर्यंत ते केळ्याच्या झाडाखाली बसायचे. हम लोगों को उठा के मम्मी खटिया के नीचे डालते थे, आम्हाला उचलून ते खाटाच्या खाली टाकायचे. क्योंकि बाप के हाथ में लगेगा तो चक्के मारेगा। वडिलांच्या हातात आला तर खूप मार भेटणार. इतना डेंजर मैन था मेरा पापा। हालेलुया. मगर अभिषेक आने के बाद पण अभिषेक आल्यानंतर मेरा दाढ़ी पूरी तरह चेंज हो गया। पूर्णपणे बदलले गेले. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए मैंने कहा अभिषेक आपको बदलेगा। अभिषेक तुम्हाला बदलणार. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैं उसका बेटा, मी त्यांचा मुलगा आहे. मैं भी बचपन में कम नहीं था। मी लहानपणी काही कमी नव्हतो. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मगर अभिषेक आने के पण बाद अभिषेक आल्यानंतर वो अभिषेक मुझे ते अभिषेक मला पूरी तरह चेंज कर दिया। बदललेला आहे. अभी यीशु के लिए मैं एक पागल हूँ। येशूसाठी मी एक पागल आहे. आमेन. आमेन. किसके लिए? किसके लिए? येशू के लिए. हालेलुया। हालेलुया. अभिषेक मुझे चेंज किया। अभिषेकने मला बदललं. पत्रोस बोल रहे, पत्रस बोलत आहे. पत्रोस बोल रहे, पत्रस बोलत आहे. वो अभिषेक मुझे ईश्वरीय स्वभाव में बदल दिया। अभिषेकने मला ईश्वरीय स्वभावामध्ये बदललेला आहे. आमेन. आमेन। आमेन. आप अभिषेक में रहना चाहते हो? तुम्हाला अभिषेक मध्ये राहायचं आहे. अभिषेक आधार कार्ड जैसा है, आपको जल्दी मिलेगा। अभिषेक आधार कार्ड सारखं तुम्हाला लवकर भेटणार. हैं? आज सुबह आधार कार्ड के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरो, कल सुबह आधार कार्ड तेरे घर में आएगा। आज आधार कार्डचा फॉर्म भेटला तर उद्या तुम्हाला आधार कार्ड मिळेल. पहले ऐसा नहीं था। मेरे को अभी भी मालूम है, मैं जब फर्स्ट टाइम आधार कार्ड लिया तो 3 महीना लगा। पप्पांनी जेव्हा पहिल्यांदा आधार कार्ड घेतलं 3 महिने लागले. अभिषेक जल्दी मिलता है, अभिषेक लवकर भेटतो. अभिषेक जल्दी मिलता है, अभिषेक लवकर मिळतो. मगर अभिषेक में रहना मुश्किल है। पण अभिषेक मध्ये राहणं कठीण आहे. अभिषेक में रहना मुश्किल है। मध्ये राहणं कठीण आहे. अभिषेक में रहना है तो
अभिषेक मध्ये राहायचं आहे एक तर अच्छा कैरेक्टर आपको होना जरूरी है। चांगला स्वभाव असणे गरजेचं आहे. आमेन. हमें बपतिस्मा लेने से नहीं मिलेगा। बपतिस्मा घेऊन भेटणार नाही. मैं मध्य प्रदेश में एक लड़के को बपतिस्मा दे रहा था, तो वो लड़के ने अपना हाथ ऐसा पानी के ऊपर पकड़ा। मध्य प्रदेश मध्ये बपतिस्मा देताना एका मुलाने आपला हात वरती उचलला. मैं बोला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज मैं तुझे इस पानी पर डुबाकर बपतिस्मा देता हूं बोला। परंतु ये लड़का मुंडी तक डूबता है, परंतु हाथ तो डूबने नहीं देता। त्याची डोकं डुबतात पण तो हात डुबायला देत नाही. मैं बोला क्यों? मी त्यांना म्हटलं असं का? मैं बोला, बपतिस्मा लेते समय पूरा डूबना है। बपतिस्मा घेताना पुन्हा डुबायचं आहे. मेरे को बोलते रुको, मेरा ससुर को देना बाकी है। मी म्हटलं थांबा, माझ्या सासऱ्याला द्यायचं बाकी आहे. मेरा ससुर को देणं बाकी. 2 पिटाई करना बाकी है। ससुरला मारायचं बाकी आहे. पापा वो काम करके मैं ये फिर एक दिन डुबाएगा। मी ते काम करून हात डुबवणार. बहुत सारे लोग ऐसा है, खूप सारे लोक इथे असे आहेत. बहुत सारे लोग ऐसा है। खूप सारे लोक इकडे असे आहेत. मगर आप आशीष पाना चाहते हो, पण तुम्हाला आशिष पाहिजे तर आपको एक अच्छा कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। तुम्हाला एक चांगला स्वभाव बनवावा लागेल. देखो पत्रोस पगले क्या बोल रहे, मैं यीशु को जानता नहीं, मैं यीशु के संगी नहीं, मैं कभी यीशु के साथ जुड़ा ही नहीं, तुमने मुझे कहीं और देखा होगा बोला। मगर आज पत्रोस को देखो, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में पत्रोस खड़े होकर प्रचार कर रहे, 3000 लोग बपतिस्मा लिया। आमेन. आमेन. आमेन, आमेन। आमेन. अध्याय 4 में देखो, अध्याय 4 मध्ये बघा. Amen. 2 अध्याय में पत्रोस एक ही प्रचार किया, 3000 लोग बपतिस्मा लिया। एका प्रचारामध्ये 3000 लोकांनी बपतिस्मा घेतला. तेरा स्वभाव बदलेगा तो अभिषेक तुझे इस्तेमाल करेगा। तुमचा स्वभाव बदलला तर अभिषेक तुमचा वापर करेल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आप सोचेंगे पापा के पास इतना फ्लैट है, तुम्ही विचार ना, पप्पाकडे एवढे फ्लॅट आहे. पापा के पास इतना बड़ा बंगला है। पप्पाकडे एवढा मोठा बंगला आहे. मैं आपको बोलूं, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया, पप्पाला अभिषेक केला गेला. मैं धीरे धीरे मेरा जीवन बदला, हळूहळू त्यांचं जीवन बदललं गेलं. मेरा जीवन बदला, पप्पाचं जीवन बदललं. मेरा जीवन सुधारा। पप्पाचं जीवन त्यांनी सुधरवलं. केवल चर्च में आते समय नहीं, कलिशामध्ये येतानाच मेरे घर में भी, घरामध्ये, मेरे ऑफिस में भी, ऑफिसमध्ये सुद्धा जहाँ कहीं भी मुझे प्रभु भेजेगा, प्रभू जिकडे कुठे उधर में पाठवतात, परमेश्वर के लिए एक अच्छा कैरेक्टर बनाकर खड़ा है। परमेश्वरासाठी चांगला स्वभाव बनून मी उभा आहे. आमेन. कोई नहीं बोल सकता पप्पा झूठा आदमी है। कोणी नाही बोलू शकत की पप्पा खोटे आहेत. मैंने आपसे कुछ मांगा है तो बोलो, मी तुम्हाला काही मागितलं असेल तर सांगा. मैंने आपको कुछ वापस लौटाना है तो बोलो, तुम्हाला काय परत द्यायचं असेल तर बोला. मेरा वाइफ अच्छा नहीं है तो बोलो, मम्मी चांगली नसेल, मेरा दोनों लड़के अच्छा नहीं है तो बोलो, पप्पाचे दोन्ही मुले चांगले नाही मेरा बहू ठीक नहीं है तो बोलो। पप्पाचे भाऊ चांगले हमने अभिषेक का रक्षा किया है। अभिषेकचा मी रक्षा केलेली आहे. कॉलेज में, कॉलेजमध्ये, स्कूल में, शाळेमध्ये, सोसाइटी में, सोसायटीमध्ये, हर जगह में प्रत्येक जागेवर तुझे देखकर लोग बोलेंगे, यू आर द मैन ऑफ गॉड, तुम्हाला बघून लोक म्हणतात तुम्ही परमेश्वर, यू आर द वुमन ऑफ तुम्ही गॉड। परमेश्वराची मुलगी आहात. अभिषेक तेरा चरित्र बदलेगा। अभिषेक तुमचं चरित्र बदलणार. आमेन. देखो 2 अध्याय में पत्रोस को देखकर लोग चकित हो गए। पत्रसला लोक बघून चकित झाले. लूका 22 अध्याय में पत्रोस एक डरपोक है। लुका 22 मध्ये पत्रस एक घाबरलेला आहे. मत्ती 5 में पत्रोस एकदम छोटा 11वां व्यक्ति है।
मत्ती 5 मध्ये पत्रस एकदम लहान आहे. हेलो हालेलुया. हेलो हालेलुया. मरकोस 15 में पत्रोस कहीं भी कूद पड़ने वाला है, मार्क 5 मध्ये तो 15 मध्ये तो कुठे पण उडी मारत आहे. मगर फिर जो दूसरे अध्याय में पत्रोस का चरित्र बदला. आमेन. हालेलुया. इसलिए मैं बोल रहा हूं, तेरा स्वभाव बदलो, म्हणून मी तुमचं तेरा स्वभाव कैरेक्टर बदलो, तुमचं चरित्र तेरा बदला. जीवन बदलो, तुमचं जीवन बदला. तेरा जिंदगी बदलेगा. तुमचं जीवन बदलला. तू तेरे घर में, तेरे समाज में, तेरे कुटुंब में, तेरे कलीसिया में गिरावा नहीं रहेगा. आमेन. प्रेरितों के पुस्तक पढ़ कर देखना, पत्रोस 11वां नंबर से नंबर 1 में आ गया. 15 नंबर पासून 1 नंबरवर आला. आमेन. और से ताली बजाओ. अभिषेक तुझे अभिषेक तुम्हाला सबसे बढ़िया बनाएगा. चांगलं बनवणार. आमेन. तीसरा अध्याय पढ़ के देखो. तिसरा ते वाचून बघा. पत्रोस पत्रोस जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति के हाथ पकड़कर उनको खड़ा करके बोला, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, नासरी यीशु के नाम से चल. वो चलने लगा. आमेन. आमेन. समझ में आया? आमेन. समझ में आया? समझ में आया? आमेन. देखो, अभिषेक तेरा चरित्र बदलता है. अभिषेक तुमचं चरित्र बदलतात. अभिषेक तेरे अंदर है तो तू नीचे नहीं आएगा, तू ऊपर जाएगा. अभिषेक तुमच्या आतमध्ये आहे, तुम्ही खाली नाही तर वरती राहता. अभिषेक तेरे अंदर आएगा तो तू नीचे नहीं आएगा, तू ऊपर जाएगा. अभिषेक तुमच्या आतमध्ये असला तुम्ही खाली नाही तर वरती राहणार. क्योंकि तेरे अंदर जो अभिषेक है वो सबसे बेस्ट है. तुमच्या आतमध्ये जो अभिषेक आहे सगळ्यात उत्तम आहे. हमें आमेन. आप देखो, इधर एक लंगड़ा, इकडे एक लंगडा. यीशु हर सैटरडे वो चर्च में आते थे, येशू हर शनिवारी त्या चर्च मध्ये येत होते. मगर कुछ लोग ये लंगड़े को यीशु का आगमन देखकर वो जगह से हटाते थे. काही लोक येशूचं आगमन बघून त्या लंगड्याला तिकडून सरकवत होते. क्या करते थे? ये लंगड़ा व्यक्ति रोज यरूशलेम मंदिर के आंगन में बैठकर भीख मांगता था. यरूशलेम मंदिरच्या समोर बसून तो भीक मागत होता. मगर यीशु 3 साल तक वही मंदिर में आते थे. 3 वर्षापर्यंत येशू त्याच मंदिरात येत आपको होते. मालूम है, यीशु के द्वारा हजारों लोग आशीष पाया, येशूद्वारे हजारो लोक आशीष पावले. छुटकारा पाया. सोडवणूक भेटली. आज भी यीशु के नाम में चंगाई है. आज सुद्धा येशूच्या नावाने चांगलं. आज भी यीशु के नाम में छुटकारा है. सुद्धा येशूच्या नावाने सोडवणूक. आज भी यीशु के नाम से लंगड़ा चलता है, अंधा देखता है, बहरा सुनता है. आमेन. मगर देखो, कुछ लोगों ने वो लंगड़े को यीशु के नजर में आने नहीं. पण काही लोकांनी येशूच्या नजरमध्ये त्या लंगड्या व्यक्तीला येऊ दिलं नाही. यीशु आएगा तो ये लंगड़े को छुपाएगा. येशू आले तर त्या लंगड्याला ते लपवणार. यीशु जाने के बाद ये लंगड़ा बाहर आता है. येशू गेल्यानंतर ते लंगडे व्यक्ती बाहेर येतात. ऐसा बहुत सारे लंगड़े लोग हमारे चर्च में भी. असे काही लोक लंगडे लोक आपल्या चर्च मध्ये सुद्धा आहेत. पापा आएगा तो लंगड़ा नहीं, पापा नहीं आएगा तो लंगड़ा. हालेलुया. है ना सागर? सागर हंस रही. मगर याद रखना, पण आठवणीत ठेवा, तू कितना साल छुपाएगा, तुम्ही किती वर्ष लपवणार. तू कितने साल छुपाएगा. तुम्ही किती वर्ष लपवणार. बाइबल पढ़ कर देखना. वचन वाचून बघा. लोगों के बीच में कहावत हो गया, लोकांच्या मध्ये ते का यीशु मारा गया, येशूला मारलं गेलं. गाड़ा गया, त्यांना गाडलं गेलं. जीवड़ा. जिवंत झाले. आमेन. यीशु नहीं है अभी. येशू नाही आहेत आता. हमें आमेन. इसलिए, मगर यीशु के नाम लेकर एक पत्रोस आए. येशूचं नाव घेणे पत्रास येतात. यीशु के नाम लेकर एक पत्रोस आए. येशूचं नाव घेणे पत्रास येतात. आमेन. आमेन. वो पत्रोस ये लंगड़े को देखा. त्या पत्रासने या लंगड्याला बघितलं. ये लंगड़ा पत्रोस को देखकर अपना हाथ बढ़ाया. त्या लंगड्या व्यक्तीने
पत्रसकडे आपले हात वाढवले. आप बाइबल पढ़ के देखना, कुछ मिलेगा सोचकर उसने हाथ बढ़ाया. काय भेटेल म्हणून त्याने हात पुढे केला. पतरस बोला, पत्रसनी मेरे म्हटलं, पास न सोना, मेरे पास न चांदी, माझ्याकडे सोने चांदी काही नाही आहे. मगर मेरे पास जो है वो यीशु का नाम है. तू खड़े हो जा. आमेन. हेलो, हालेलुया. सोने से बड़ा, सोन्यापेक्षा मोठे, चांदी से बड़ा चांदीपेक्षा मोठे यीशु का नाम है. तुझं नाव आहे. आमेन. शुक्रवार के दिन एक बहन इधर आया प्रार्थना में. शुक्रवारच्या दिवशी एक बहीण इकडे आली प्रार्थनामध्ये. वो बहन 4-5 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ था. 4-5 वर्ष अगोदर त्याची कार ऍक्सिडेंट झाली. कार एक्सीडेंट में वो बहन का यूरिनल थैली पूरी तरह डैमेज हो गया था. युरिनची थैली त्यांची म्हणजे डॅमेज झाली होती. हमें वो लोग बहुत अमीर लोग हैं. ते लोक खूप श्रीमंत लोक आहेत. वो लोग अंधेरी में कोई चर्च में जाता था 5-6 साल से. अंधेरीच्या चर्च मध्ये ते जात होते. किसी ने हमारे खबर दिया तो वो लोग इधर काही लोकांनी आया. आपल्या चर्च बद्दल सांगितले. ते मैं इकडे वचन आले. का सेवकाई कर रहा था. ते वचनाचे सेवक वचन के भी सेवकाई के बीच में मैं जाकर वो लड़की के सिर पे हाथ रखा. सेवकाच्या मध्ये मी जाऊन प्रार्थना केली. हमें प्रभु की आत्मा बोला उनके स्टमक में हाथ रखकर प्रार्थना करो. त्यांच्या पोटावर हात ठेवून हमारा प्रार्थना बेटी करा. कविता को मैं बुलाकर उसने अपने हाथ रखकर प्रार्थना की. कविता सिस्टरला बोलून हात ठेवून प्रार्थना केली. प्रार्थना खत्म होने के बाद वो लड़की यहाँ से बाथरूम गई. प्रार्थना संपल्यानंतर इथून बाथरूम प्रेयर खत्म होने के बाद मुझे ऑफिस में आकर बोला 3 साल के बाद नॉर्मल बाथरूम हुआ है. आमेन. आमेन. एक मोटर उनके यूरिनल थैली के अंदर फिट करके रखा था. हर 2-2 घंटा वो मोटर का स्विच चालू करने से 1 लीटर पेशाब बाहर जाते थे. हर 3 महीने में 2-2 लाख रुपया खर्च करके वो मोटर बदलना पड़ता था, मगर यीशु उसको चंगा किया. किसी और के कलीसिया में नहीं, यही पर कोणाचा दुसरा कलिशामध्ये नाही तर इकडेच झाला आहे. यही शुक्रवार के दिन सब गवाह है. आमेन. कल वो हस्बैंड एंड वाइफ मुझे मिलने आया. ते नवरा बायको पप्पाला भेटायला आले. डॉक्टर को वो लोग जाकर बोला ऐसा ऐसा हुआ. डॉक्टरला त्यांनी जाऊन म्हटलं असं असं झालं आहे. डॉक्टर बोला हम उस मोटर निकालेंगे. त्यांनी म्हटलं आपण तुला मोटर काढणार नाही. हम वो मोटर निकालेंगे. आपण ते मोटर काढणार. उसका हस्बैंड कल आकर मेरे पास 2-2.5 लाख रुपया दिया. त्यांनी येऊन 2.5 लाख रुपये पप्पाकडे दिले. मेरे को बोला हर 3 महीने में वो मोटर लगाने के लिए 2.5 लाख रुपया खर्च होता था. वो पैसा अभी पापा को दूंगा. आमेन. आमेन. अभिषेक तेरा चरित्र बदलता है. तुझं चरित्र बदलतो. देखो 3 साल तक वो लंगड़े को यीशु के नजर से छुपाया. 3 वर्षापर्यंत त्या लंगड्या व्यक्तीला येशूच्या नजरेपासून मगर लपवलं. एक दिन पत्रोस पण एक दिवस पत्र उस व्यक्ति का हाथ पकड़ कर त्यांचा हात पकडून उनको खड़ा कर दिया. त्यांना उभा वो केला. चलने लगा, त्यांना चालायला वो लागले. फिरने लगा, वो नाचने लगा. आमेन. प्रेरितों की पुस्तक पढ़ के देखना. प्रेरिताचे पुस्तक वाचून बघा. वो चर्च के बाहर बैठा था, कलिशाच्या बाहेर बसले होते. अभी वो चर्च के अंदर आया. कलिशाच्या आतमध्ये आले आहेत. आमेन. अभी उसको चर्च के बाहर नहीं देखेगा. आता त्याला कलिशाच्या बाहेर बघणार नाही. अभी वो चर्च के अंदर नाच रहा है. आता कलिशाच्या आतमध्ये नाचत आहे. अभी वो चर्च के अंदर कूद रहा है. कलिशामध्ये तो उड्या मारत आहे. अभी वो चर्च के अंदर परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं. आमेन. अभिषेक तेरा इतिहास बदलेगा. अभिषेक तुमचा इतिहास बदलणार. आज तू छोटा है. आज तुम्ही लहान आहात. आज पत्रोस जैसा 11वां है. आज पत्रासारखे 11 आज तेरा नाम सबसे पीछे है. आज तुमचं नाव मागे आहे. शायद पास्टर तेरा नाम तक नहीं लेता होगा. पास्टर तुमचे नाव सुद्धा नसेल. तुझे कोई नहीं जानता होगा. तुम्हाला कोणी ओळखत तू नसेल. सबसे गरीब होगा. तुम्ही सगळ्यात गरीब
तू सबसे नाटा होगा, सगळ्यात लहान, तू सबसे काला होगा, सगळ्यात काळे असणार, मगर निराश नहीं होना। निराश होऊ नका। अभिषेक तेरे जीवन में आएगा तो तुमच्या जीवनात वो अभिषेक तुझे बदलेगा। अभिषेक तुला बदलणार. आमेन. इसलिए मैंने आपको कहा सबसे बेस्ट, सगळ्यात उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सर्वात श्रेष्ठ, सबसे बेटर, सगळ्यात उत्तम, सबसे एक्सलेंट आमेन. परमेश्वर ने तुझे दिया है। परमेश्वर तुम्हाला दिलेला आहे. खोना नहीं, हरपवू नका. खोना नहीं, हरपवू नका. खोना नहीं। हरपवू नका. अभिषेक का रक्षा करो, अभिषेकची रक्षा अभिषेक करा. को संभालना सीखो, अभिषेकला सांभाळायचं एक शिका. गुड कैरेक्टर बनाओ। चांगला चरित्र बनवा. प्रभु आपको आशीष करे। प्रभू तुम्हाला आशीष करेल. अपने आंखों को बंद करें। आपल्या डोळ्यांना बंद करा. अभिषेक हमें उठाता है, अभिषेक आपल्याला उचलतात. अभिषेक हमारे चरित्र को बदलता है, अभिषेक आपल्या चरित्राला बदलतात. अभिषेक हमारे जिंदगी बदलता है। अभिषेक आपलं जीवन बदलतात. यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी जिंदगी है तेरी। अब मेरे साथ गाइए, यीशु तू है शान मेरी। खुद का जान देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। हाथ उठाकर यीशुआ। स्टीफन, यीशुआ। दिनेश पदा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। यीशुआ, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। यीशुआ, अभिषेक आपको उठाएगा। मन में समा जा। अभिषेक आपको उठाएगा। यीशुआ, मगर अभिषेक में आपको रहना है तो एक गुड क्या रखे। यीशुआ, वो सारा गंदगी हटे, सारा बुराई हटे, यीशुआ, सारा घमंड हटे। मेरे अभिषेक को मुझसे छीनने वाले समझ जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, यीशुआ, कितने लोग यीशुआ, यीशु की उपस्थिति को चाहेंगे। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशु तुम मुझे बदल दे। यीशुआ, मेरे मन में, यीशु तू मुझे बदल दे। यीशु तू मुझे बदल दे। पत्रोस 11वां नंबर में था। पत्रोस सबसे छोटा था, मगर पत्रोस ईश्वरीय स्वभाव में आया तो वो नंबर 1 में आया। आमेन, हालेलुया।
ये अक्टूबर महीने में पवित्र आत्मा तुझे बता रहे, तू आज के बाद पीछे नहीं रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, झुकता नहीं रहेगा, नाटक नहीं रहेगा। तेरे कुटुंब के अंदर तू पगलाएगा। बिजनेस में, नौकरी में, फाइनेंस में, हर क्षेत्र में यू आर नंबर 1। आज यीशु का पवित्र भोज यहाँ पर है। जो लोग अपना कैरेक्टर बदला, जो लोग अपना जीवन बदला, उन लोगों के लिए मैच। हम एक समय बहुत बड़ा पापी था, हम एक समय बहुत बड़ा गुनहगार थे। हम हमारे गांव में सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति थे, मगर यीशु हमारा जीवन बदला। आमेन, हालेलुया। देखो ये रोटी कितना सुंदर है, मगर एक कुछ दिन पहले जंगल में था, कीचड़ में था, मट्टी में था। स्वामी ने कटवा के, धूप में सुखा के, चक्की में पीस के ये सुंदर, ये मीठा रोटी बना। हमारा जीवन है, मुझे खूबसूरत बनाने के लिए यीशु ने कितना दर्द सहा। यीशु अपने हाथ में रोटी लिया। यीशु ने कहा, ये रोटी मेरा शरीर है, जब तुम इस रोटी को तोड़कर खाओगे मेरा मृत्यु का स्मरण करो। उसके बाद यीशु अपने हाथ में कटोरा लिया। यीशु ने कहा, एक कटोरे में जो दाखल से वो मानव जाति के लोगों के पापों के उद्धार के लिए कालवरी क्रूस पर बहाया गया पवित्र लहू। यीशु ने कहा, आप जब इस कटोरे में से पियोगे तेरे पापों को धोकर मिटाने वाला और निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर का पवित्र लहू का स्मरण करो। जो लोग आज यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास किया है, जो अपना कैरेक्टर बदलना चाहते हैं, उनको आज इस मेष बुला रहे हैं। प्रेरित पौलुस बोला, तुम पवित्र बन गया ऐसा नहीं, मैं चाहता हूं मुझे बदलना है, मेरा कैरेक्टर बदलना है। तुम बदलेंगे तो पहला होगा। लिख के रखो, ये 2024 अक्टूबर महीने में एक प्रभु का अभिषेक बोले तो अपना चरित्र बदलेगा तो यू आर नंबर 1। तू अभी पीछे नहीं रहेगा, तू अभी तेरे सोसाइटी में पीछे नहीं रहेगा, तू और तेरा परिवार पगलोटा बनेगा। ये अभिषेक है, तुझे वो लेवल में लाएगा। जो लोग इस पेज में शामिल होना चाहते हैं, वो लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अभी शुक्रदास गाना गाएगा तो बारी बारी से आकर पहले रोटी में से तोड़ कर खाओ, उसके बाद कटोरे में से पी लो, उसके बाद सुशांत इधर आइए।
देखोगे तो पहचान पाओ, घावों में पड़ा है यीशु मेरा, देखो तो कोई शोभा भी नहीं, लहू लुहाने हैं यीशु मेरा, देखोगे तो पहचान पाओ, गाँव में पड़ा है यीशु मेरा, देखो तो कोई शोभा भी नहीं, लहू लुहाने हैं यीशु मेरा, बेटे बेटी तुझे अपना देखो, बेटे बेटी तुझे अपना देखो, काल्वरी पर तेरे लिए तड़पता है वो, हाथ पैर उसने तेरे लिए छेदे गए, काल्वरी पर तेरे लिए तड़पता है वो, हाथ पैर उसने तेरे लिए छेदे गए, बेटे तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो, बेटी तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो, बेटे बेटी तुझे अपना देखो, बेटे बेटी तुझे अपना देखो, काल्वरी पर तेरे लिए तड़पता है वो, हाथ पैर उसने तेरे लिए छेदे गए, काल्वरी पर तेरे लिए तड़पता है वो, हाथ पैर उसने तेरे लिए छेदे गए, बेटे तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो, बेटी तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो, क्रूस पर अपना लहू बहाया, तेरे अनगिनत पापों के खातिर, सिर पर कांटों का ताज पहना, ऊंचा उठाने तेरा सिर, क्रूस पर अपना लहू बहाया, तेरे अनगिनत पापों के खातिर, सिर पर कांटों का ताज पहना, ऊंचा उठाने तेरा सिर, बेटे बेटी तुझे अपना देखो, बेटे
अपनाने को कारवारी पर तेरे लिए तड़पता है वो हाथ पैर उसने तेरे लिए छेड़े गए कारवारी पर तेरे लिए तड़पता है वो हाथ पैर उसने तेरे लिए छेड़े गए बेटे तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान हो बेटे तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान हो हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमेन। इस मेष को ग्रहण करने का सौभाग्य आप सभी को मिला है। हालेलुया। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग घूम रहे हैं जिन्हें ये मेष ग्रहण करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ओ हम दलदल में थे, हम पापी थे, अंधकार में थे, लेकिन यीशु ने हमें चुन लिया, यीशु ने हमें अलग किया और यीशु ने इस मेष के लिए हमें तैयार किया। इस मेष में रोटी और दाखर सभी भी बाकी है। ये चीज यही दर्शाते हैं बादलों पर हमारा जिंदा खुदा जल्दी आने वाला है, हम धर्मी जनों को ले जाने वाला है। हालेलुया। हर संडे 3 सेक्शन आराधना, हर शुक्रवार उपवास और छुटकारा प्रार्थना, हर गुरुवार गोराई में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे काउंसलिंग और डिलीवरेंस होगी। प्रियजनों, अगला महीना नवंबर महीना 4 और 5 तारीख को 2 दिन हमारे जवान बच्चों के लिए यूथ कैंप का आयोजन किया है। इसलिए जितने भी जवान बच्चे हैं आप जल्द से जल्द हमारे यूथ लीडर संकेंदु और बेटी संजना से मिले बाकी इंफॉर्मेशन के लिए। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। परमेश्वर की सेवकाई के लिए बीज बोने का समय है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो तू देगा तुझे मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की सेवकाई में आप जो भी देंगे 1000 गुना 10,000 गुना खुदा आपको, आपके घराने को आशीषित करने वाला है। हालेलुया। आमेन। आमेन। आइए ताली को जोर से बजा के उस परमेश्वर के राज्य में गीतों के जरिए दान और दशमांश को देंगे। हालेलुया। चल साथी चल, यीशु बुलाता है। 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 यीशु
हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस सभा के अंत में एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपने हमें इस सुंदर वचन को सुनने का एक अच्छा मौका दिया प्रभु जी। आपके अभिषक्त दास द्वारा जो आपने हमें मैसेज दिया है प्रभु जी कि हम लास्ट नहीं बल्कि फर्स्ट ठहराएंगे प्रभु जी। पतरस के समान प्रभु जी, जो 11वें नंबर पे था, जो गड़बड़ी करता था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम भी वैसे ही है प्रभु जी, हम भी गड़बड़ी करते हैं प्रभु जी। हमारे नेचर में भी सब गलत करने के लिए है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, बट आप हमें ऐसा आशीष करेंगे प्रभु जी, पतरस के समान प्रभु जी, कि 11वें नंबर से आप हमें पहले नंबर पे लेकर आएंगे प्रभु जी। जैसे 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना में आपने यह विषय दिया है प्रभु जी, एक रॉयल अनॉइंटिंग आप हमें देंगे प्रभु जी। उन 5000 में नहीं प्रभु जी, आप उन 70 में हमें खड़ा करेंगे प्रभु जी। बिकॉज द किंग हिमसेल्फ इज गिविंग द रॉयल अनॉइंटिंग टू दोज 70 पीपल प्रभु जी। यस प्रभु जी, जब किंग आशीर्वाद करता है, जब किंग आशीष करता है, तो हम उस रॉयल अनॉइंटिंग को पाकर खुद भी रॉयल हो जाते हैं प्रभु जी। उस रॉयल किंग का, उस रॉयल फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए प्रभु जी आप हमें आशीष करेंगे प्रभु जी, आप हमें तैयार करेंगे प्रभु जी। यस प्रभु जी, हम उस भीड़ में नहीं खड़े होंगे प्रभु जी, हम लास्ट में नहीं खड़े होंगे प्रभु जी। आप हमें पूंछ नहीं पर सर ठहराएंगे प्रभु जी, आप हमें लास्ट नहीं पर प्रथम ठहराएंगे प्रभु जी। इस वचन के द्वारा आपने हमें अभिषेक किया है प्रभु जी। इस वचन को रिसीव करके पूरे हफ्ते, पूरे महीने चलने के लिए आप हमें मदद करना प्रभु जी, ताकि हम भी वैसे पतरस के समान गड़बड़ी करने वाले नहीं प्रभु जी, पर हम सबको आशीष करने वाले प्रभु जी। उस रॉयल अनॉइंटिंग को रिसीव करके उन स्पेशल 70 के समान बन सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस दान और दशमांश को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जो दे सके प्रभु जी, उन्हें आप 100 गुना और आशीष करना, ताकि वो और बढ़कर हिस्सा ले प्रभु जी, और दान दे प्रभु जी। और जो आज नहीं दे पाए हैं प्रभु जी, उन्हें भी आप आशीष करना प्रभु जी, ताकि वो अगले हफ्ते आपके भवन में पहुंच सके प्रभु जी। आने वाले हफ्ते में आप हमें संभालना प्रभु जी। आपने अब तक संभाला, अगले हफ्ते हमें लेकर आएंगे प्रभु जी, सही सलामत लेकर आएंगे प्रभु जी। आत्मिकता में और बढ़ने के लिए, प्रार्थना में और बढ़ने के लिए मदद करना प्रभु जी। इस पूरे हफ्ते में आप हमें संभालना प्रभु जी। आपके लहू से हम आप सबको कवर करते हैं प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन।